जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल में। साथियों, बात करें यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा तिथि के बारे में आप लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे इसकी परीक्षा हो जाए और जल्द से जल्द परीक्षा होने के बाद रिजल्ट, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल और फिर आपकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए, यानी कि आपको कम से कम एक रोजगार जल्द से जल्द मिल जाए। सभी लोग यही चाहते हैं, आप लोग भी यही चाहते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं सालों से, लेकिन परीक्षा तिथि साथियों नहीं आ रही है। लेकिन एक यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है परीक्षा तिथि के संबंध में, वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सब कुछ हम लोग देखेंगे, सारी जानकारी देखेंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि अगर आप लोग यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा पास करना चाहते हो तो आपको वो 18 पेपर लगाना होंगे जो यूपी पुलिस के द्वारा लिए गए हैं 2006 से लेके 2019 तक। क्योंकि आप लोग देखना, जो भी यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा जो पूछी जाएगी उसमें सारे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो 2006 से लेके 2019 तक की, 2020 तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, 18 बार परीक्षाएं हुई हैं। 18 बार नहीं कह सकते, 18 पेपर हुए ये कह सकते हैं। तो इन्हीं 18 पेपर्स में से आएंगे, यानी कि 18 पेपर्स के लगभग साथियों कितने क्वेश्चंस बनेंगे? लगभग लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके के 2000 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो साथियों वो 18 पेपर सॉल्यूशन के साथ मैं आपको दे रहा हूं। एक है साथियों क्या है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, कमेंट सेक्शन में एक लिंक है, उस पर लिंक पर आप लोग क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और वहां से साथियों उस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है साथियों, चलिए, तो ये तो बात होगी तैयारी की। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, एक बात जो है वो वायरल हो रही है कि 20 मार्च से लेकर, कब से, 20 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच जो है वो आपकी परीक्षा होगी, ऐसा कहा जा रहा है। सभी सभी लोग ऐसा कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई नोटिस आया है ऑफिशियल के 20 मार्च से 10 अप्रैल के बीच आपकी परीक्षा संभावित है। अगर नोटिस आया है तो वो यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर होना चाहिए। तो इसी जांच के लिए साथियों हम लोग चलते हैं यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहां पर देखते हैं कि आखिर कोई ऑफिशियल नोटिस आया भी है या ये लोग सब लोग अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं। तो साथियों ये हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो लेटेस्ट साथियों, जो अभी हाल फिलहाल में जो नोटिस आया था वो 8 फरवरी 2023 का नोटिस था। अब अच्छा, ये किसके संबंध में था? ये उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर केंद्र लखनऊ में चयन वर्ष 2021 के अंतर्गत प्रोग्रामर ग्रेड 2 के रिक्त पदों के सापेक्ष विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन के संबंध में है। तो कुल मिला के बात करें, यूपी पुलिस कंप्यूटर केंद्र लखनऊ के संबंध में एक नोटिस था जो आपके बिल्कुल काम का नहीं है। उससे पहले जो नोटिस आया था वो 27 जनवरी को आया था, ये भी आपके काम का नहीं है। फिर 25 जनवरी को नोटिस आया था। तो साथियों ये जनवरी के साथियों नोटिस है और 1 फरवरी का नोटिस है, लेकिन इन नोटिस में कहीं पर भी यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के संबंध में कोई भी नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। तो ये न्यूज कहां से उड़ रही है ये बताया जा रहा है। तो ये भी साथियों मैं आपको बता देता हूं, ये न्यूज साथियों कहां से उड़ रही है। देखिए, कहीं पर अगर आग लगती है ना तो उसको सब लोग हवा देने लगते हैं कि आग बढ़ जाए, आग फैल जाए। अब मान लीजिए किसी छोटे मोटे यूट्यूबर ने सोचा होगा कि लो एक एग्जाम डेट निकलवाई जाए यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की, तो उसने वो चीज निकलवाई, यानी कि एक वीडियो बनाई और उस वीडियो को देखकर सभी लोग ये वीडियो बनाने लगे हैं कि एग्जाम डेट जो है वो आपकी परीक्षा जो है वो 20 मार्च से लेके 10 अप्रैल के बीच होगी। इस प्रकार की जो न्यूज़ हैं, वीडियोज हैं, वो सभी लोग बनाने लगे हैं। ठीक है, तो क्या क्यों इसमें सत्यता है साथियों? सत्यता की बात करें तो इसमें सत्यता बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर बाई चांस अप्रैल में परीक्षा हो जाए या मई में परीक्षा हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन ये कहीं पर भी भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी खबर नहीं आई है। अगर भर्ती बोर्ड की तरफ से साथियों खबर होती तो आप लोग को ये समझ लीजिए 1 महीने पहले बता दिया जाएगा, 1 महीने या 20 दिन पहले या 25 दिन पहले बता दिया जाएगा। इस प्रकार से साथियों न्यूज़ वायरल बहुत होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो जो 20 मार्च की बात चल रही है, 20 से 10 अप्रैल की बात चल रही है, उसमें कोई भी साथियों सत्यता नहीं है। तो उस पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि तैयारी आप छोड़ दीजिए। तैयारी साथियों आपको क्या रहता है, तैयारी आपको करते रहना है। तो मैंने पीडीएफ आपको बताई है, वो पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, उस पीडीएफ से आप लोग अपनी तैयारी को अंजाम दीजिएगा। उससे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैथ है, रीजनिंग है और इसके अलावा जीके है और हिंदी है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा, उसका आंसर भी मिल जाएगा।
चलिए, तो साथियों यहाँ पर मैं आपसे बस यही कह सकता हूँ, यूपी पुलिस की बात करें, कांस्टेबल की बात करें, तो उसके बारे में के कहा गया है कि अभी एक न्यूज़पेपर की न्यूज़ आई थी, उसमें आर के विश्वकर्मा जी ने खुद बताया था कि अभी उनके पास जो है कोई जो एजेंसी है जो उसकी नहीं मिली, यानी कि एजेंसी कोई नहीं आ पा रही है। टेंडर निकाला था तो एक ही एजेंसी ने अप्लाई किया था, अब वो भी नहीं ले पा रही है। अब उसने भी मना कर दिया कि हम यूपी पुलिस की परीक्षा नहीं ले पाएँगे। तो अभी कुल मिला के कहा गया था कि 3 महीने के लिए इस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी कि जो प्रोसेस शुरू किया जाएगा, वो 3 महीने के बाद ही शुरू किया जाएगा। ठीक है? अब क्या भर्ती बोर्ड के पास और कुछ काम है, तो यूपीएसआई की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, एएसआई का भी बिल्कुल लगभग कंप्लीट हो गया। अब जो उनके पास है, भर्ती बोर्ड के पास जो काम है, वो सिर्फ यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा कराना ही उनके पास मेन काम है। तो वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, मैं आपसे कह सकता हूँ कि अप्रैल के एंड में या मई के शुरुआत में आपकी परीक्षा हो सकती है। ये कहीं से कोई भी खबर नहीं, लेकिन एक अनुभव के अनुसार आपसे कहा जा रहा है, ठीक है? क्योंकि 1 से डेढ़ महीना तो अभी यूपीएसआई वाले में, और बात करें जो एएसआई वाला चल रहा है मामला, उसमें लग जाएगा। तो कम से कम मई तो आप लोग मानिए, लेकिन तैयारी आप लोग ऐसे ही करिए कि अगले महीने आपकी परीक्षा है। हमेशा अगर आप लोग ऐसे तैयारी करेंगे कि अगले महीने परीक्षा है, अगले महीने परीक्षा है, तो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई अपनी कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो यही सब कुछ बताना था। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद साथियों।